वेलकम एवरीबडी टू CUET सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू कि आपका CUET UG का एग्ज़ाम हो गया 2023 का। अब आगे क्या करें, कैसे काउंसलिंग होगी, क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, कहाँ जाना है, कहाँ पेमेंट करनी है, क्या कैसे होगा, कैसे कट ऑफ आएगी, कैसे मेरिट लिस्ट आएगी, एक एक चीज़ का आपको सोल्यूशन मिलेगा। जो काउंसलिंग रिलेटेड गाइडेंस है दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आफ्टर गिविंग द एग्जामिनेशन, बिकॉज आप एग्जामिनेशन दे के आ चुके हैं, आपका रिजल्ट आ जाएगा कुछ दिनों में। इसके बाद क्या, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेकिंग एडमिशन, नॉट गिविंग द एग्जामिनेशन इन एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन अक्रॉस इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट आपका एडमिशन होना चाहिए और वही एक लक्ष्य होता है। तो उसी रिलेटेड ये काउंसलिंग रिलेटेड इशू है, एक एक क्वेश्चन का आंसर होगा। एंड दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर दीज डिग्री स्टूडेंट्स जो भी इन सब डिग्रीज में इन्वॉल्व है, इंटीग्रेटेड बीटेक, इंटीग्रेटेड या अलग से BSc या सिंगल डिग्री बीटेक, सिंगल डिग्री BA BCom BB, केवल यही स्टूडेंट्स देखें। PG के लिए ये वीडियो है नहीं, क्योंकि PG के रिलेटेड रिसर्च हमने की नहीं है, केवल CUET UG और उनमें भी केवल यही डिग्री में जिनको एडमिशन लेना है, चाहे वो सिंगल डिग्री हो या इंटीग्रेटेड हो, केवल वही स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें। आप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ वाज योर एग्जाम, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अपने मार्क्स को इंटर करिए और ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि आप अपने मार्क्स को सेपरेटली इंटर करें। मतलब आपने जितने सब्जेक्ट्स के एग्जाम दिए हैं, लेट से आपने 5 डोमेन में एग्जाम दिया है, तो उनके मार्क्स सब सेपरेटली इंटर करें। मैथ्स में कितने हैं, केमिस्ट्री में कितने हैं, हिस्ट्री में कितने हैं, कंप्यूटर साइंस में कितने हैं, जनरल टेस्ट में कितने हैं आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कितने आ सकते हैं आपके, उसके आसपास मार्क्स लिखिए। क्योंकि उससे हमारे पास क्या होता है, अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको एक सही कॉलेज रिव्यू आपको दिया जाए कि आपका किस में एडमिशन हो जाता है। क्योंकि हमारी एक आदत है कि वी डू नॉट लाइक कीपिंग एस्पिरेंट्स इन डार्क। हम ये नहीं चाहते हैं कि आपको कोई गलत प्रॉमिस कर दें कि हाँ भाई आपका इसमें हो जाएगा और आपका नहीं हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, आपको जानना है कि आपका किस कॉलेज में होगा, तो बिल्कुल हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो आप अपने मार्क्स सेपरेटली इंटर करें, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अलग अलग इंटर करेंगे, फिर लास्ट में टोटल बताएंगे, तो आपको जरूर हेल्प की जाएगी। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपसे कोई किसी प्रकार का कोई पैसा कभी भी नहीं मांगा जाएगा। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग इन आवर काउंसलिंग रिलेटेड थिंग गाइडेंस वीडियोज़, कि हम हमेशा स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आपका किस में होने वाला है। और लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमने हेल्प की थी, बहुत सारे CICDU में गए बीटेक करने के लिए, HNBGU में गए, CUH में गए, CUJ में गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स गए। तो हमको अच्छा लगता है हेल्प करना, लेकिन आप अपने मार्क्स सेपरेटली इंटर करें प्लीज़। नेक्स्ट स्लाइड इज हाउ काउंसलिंग हैपन्स। तो सबसे पहले एवरी यूनिवर्सिटी विल हैव इट्स ओन काउंसलिंग पोर्टल। यहाँ पे जैसे कि आपने गेट, JEE और नीट में देखा होगा, एक जोसा पोर्टल होता है जहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ एक जगह इकट्ठा होती है, वहीं से आपका काउंसलिंग होता है। लेकिन CUET में ऐसा नहीं है। हर एक यूनिवर्सिटी अपना अलग काउंसलिंग पोर्टल बनाएगी, एक वेबसाइट बनाएगी, वहाँ पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके थ्रू आपका एडमिशन होगा। तो सबसे पहली बात ये, जो 60% यूनिवर्सिटीज़ हैं वो चार्ज करती हैं काउंसलिंग फीस, जिसका अमाउंट होता है 100 रुपीज़ से 600 रुपीज़। फॉर एग्जांपल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का 300 है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का 100 रुपीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का अराउंड 500 रुपीज़ है। तो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है काउंसलिंग चार्ज। और अबाउट 40% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु है, ये सब यूनिवर्सिटीज़ पैसे नहीं चार्ज करती हैं। तो काउंसलिंग CUET के प्रोसेस में ऐसे होती है कि हर यूनिवर्सिटी अलग अलग काउंसलिंग करती है। और कैसे होती है काउंसलिंग, आपको कुछ नेक्स्ट स्लाइड्स में पता चल जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर इंस्टीट्यूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि देयर आर वेरी गुड नंबर ऑफ BTech, BSc, BA and BBA इंस्टीट्यूट्स इन CUET में बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनकी फीस भी बहुत कम है, जो कि BTech, BSc, BA, BBA जैसे इंस्टीट्यूट्स कराती है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप अगर फ्यूचर डिसाइड करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट का चुनाव हमेशा करें आप। और जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही आपको अपनी सीट एक्सेप्ट करनी है, तो हर यूनिवर्सिटी में आपको अलग से फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसा कि जोसा, JEE, नीट, गेट में होता है कि IITs NITs में एडमिशन के टाइम पे आप एक बार आपने फीस दे दी 20-25 हज़ार 30 हज़ार, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट के राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की BTech की सीट लेनी है, आपने वहाँ पे 5,000 रुपये पेमेंट कर दिया। अब आपको CUH में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में सीट मिल रही थी, 30,000 रुपये आपको पेमेंट करना है, आपने यहाँ भी पेमेंट कर दिया। अब आप ले केवल एक जगह सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो फीस है वो 2 महीने के लिए अटक जाएगी। अगर आप कहीं भी पेमेंट करेंगे, अगर आप वो सीट कैंसिल करते हैं विद इन फर्स्ट 3 वीक्स, अगर आप वो सीट कैंसिल करते हैं फ्रीज करने के बाद, तो आपको आफ्टर 60 डेज आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। लेकिन 60 डेज लगेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, घर में पैसा ज़्यादा नहीं है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डू नॉट ब्लंडर इन हरी और एंजाइटी। ज़्यादा परेशान नहीं होना है काउंसलिंग के टाइम पर। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट का चुनाव करें वो इंस्टीट्यूट हमेशा सही हो। नेक्स्ट बिग क्वेश्चन है कि काउंसलिंग कब शुरू होगी, कितने राउंड्स होंगे काउंसलिंग के।
तो सबसे पहली बात तो ये कि आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ CUET UG, जैसे ही CUET UG का रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो सारी यूनिवर्सिटीज़ लग जाएंगी काउंसलिंग पोर्टल खोलने के लिए। तो उनको 1 से 3 वीक्स लगते हैं अपनी काउंसलिंग वेबसाइट को लाइव करने में, मतलब 1 से 3 हफ्ता आप मान सकते हैं, 15 से 20 दिन उनको लगेंगे अपनी वेबसाइट लॉन्च करने में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत जल्दी काउंसलिंग कर देती हैं, जिनकी वेबसाइट बहुत जल्दी आ जाती है। इनमें सबसे पहला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है, HNBGU है। इनकी वेबसाइट एक ही हफ्ते के अंदर लाइव हो जाती है। आप जाके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 200-300 रुपये फीस होगी। आप वहाँ पर अपने कॉलेज चूज़ कर सकते हैं और इनमें वो स्टूडेंट्स भी कॉलेज चूज़ कर सकते हैं जो लोग भूल गए हैं कॉलेज चूज़ करना। तो आपको एक और मौका दिया जाएगा आप इन सब यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। बस एक ही यहाँ पे नियम होगा कि आपके पास वो सारे डोमेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए उस ब्रांच से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स में बहुत लेट काउंसलिंग होती है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, BHU हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ हो गई। ये सब यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग काफ़ी लेट स्टार्ट होती है, 1-2 महीने बाद स्टार्ट होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी कॉलेज का चुनाव करें तो हमेशा बहुत ध्यान से करें। आप हमेशा कट ऑफ देखिए, आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, आप उनके थ्रू हमेशा चुनाव करें। जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आफ्टर द लॉन्च ऑफ काउंसलिंग वेबसाइट, जैसे काउंसलिंग वेबसाइट लॉन्च होगी तो विदिन आपको 3 to 5 वीक्स रजिस्ट्रेशन कर देना है। मतलब 20 से 30 डेज स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और फीस 100 से 600 रुपये ली जाती है, जैसा कि पहले बता चुके हैं। आपको 20 से 30 दिन मिलेंगे हर एक यूनिवर्सिटी के द्वारा, जहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं, ब्रांच चुन सकते हैं और कॉलेज भी चुन सकते हैं कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा तो विदिन आफ्टर 1 वीक मेरिट लिस्ट आना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें कुछ स्टूडेंट्स होंगे, तो जो स्टूडेंट उनमें सिलेक्टेड होंगे उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा पेमेंट का। अगर वो पेमेंट कर देते हैं तो सीट फिल हो जाएगी, अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट पे एडमिशन ले लेते हैं, तो वो सीट खाली हो जाएगी और उनका नेम डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट राउंड में फिर आपका नंबर आएगा। ऐसे करते करते हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जनरली 2 से 4 राउंड्स कराती है। ये ऑनलाइन राउंड्स होते हैं, आप इनमें वेबसाइट के थ्रू एडमिशन लेते हैं। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन्हीं 2 से 4 राउंड में ही ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। बाकी इसके बाद 2 से 4 राउंड के बाद जो काउंसलिंग होगी उनको ओपन काउंसलिंग कहते हैं। और ओपन काउंसलिंग में आपको फिजिकली जाके वेरिफिकेशन कराना पड़ता है और सीट लेनी पड़ती है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सीट इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो फिल हो नहीं पाती हैं, इसलिए वहाँ पे ओपन काउंसलिंग होगी, जिसकी बात हम आगे भी करेंगे। जो 4th पॉइंट है वो है कि फॉर सिलेक्टिंग योर सीट, अगर आपको किसी भी राउंड में अपनी सीट पसंद आ गई, लेट से आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोई सीट पसंद आ गई, CICDU में आपका लेट से BTech में हो गया या HNBGU में हो गया, तो आपको उसकी फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी फीस देनी पड़ेगी अगर आपको वो सीट लेनी है। अगर आपने फीस 1 वीक के अंदर नहीं दी तो नेक्स्ट राउंड में आपका नेम ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया जाता है। जो 5th इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको 2 महीने तो लग जाएंगे काउंसलिंग कराने में, एटलीस्ट आफ्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन कम से कम 2 महीने का टाइम लगता है काउंसलिंग में। और 2 से 4 राउंड हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कराती है। जो बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, BHU हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 5-5, 6-6 राउंड होता है। लेकिन इन जनरल जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, महात्मा गांधी MGCU है, HNBGU है, यहाँ पे 3-4 राउंड ही काउंसलिंग होती है ऑनलाइन। बाकी जो नेक्स्ट काउंसलिंग होती है, अगर सीट खाली रहती है, जो कि जनरली हो जाती है, वो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, जिसको ओपन काउंसलिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है इसी में कि ओपन काउंसलिंग का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ओपन काउंसलिंग के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कुछ 3 वार्निंग जो स्टूडेंट्स के लिए हमने प्रिपेयर की। जो पहली वार्निंग है कि नेवर एवर हरी एंड बिकम एंशियस व्हाइल चूजिंग कॉलेज। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आपकी लाइफ का 3 से 4 साल आप देने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी आप जल्दबाजी ना करें कि आपको कोई सीट मिली आपने तुरंत ले लिया 30,000 रुपये देके, 20,000 रुपये देके। ऐसा नहीं करना है आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हाँ, अगर कॉलेज अच्छा है तो तुरंत ले लीजिए, लेकिन ब्लाइंडली लेने की जरूरत नहीं है इस घबराहट में कि मिलेगी नहीं। जरूर मिलेगी आपको, इतनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कहीं ना कहीं आपका एडमिशन जरूर होगा। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि बेस्ट सीट लें। जो सेकंड वार्निंग है, डू नॉट ब्लाइंडली डिपॉजिट द काउंसलिंग फीस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। कभी भी अंधा पैसा कहीं भी मत लगाइए। आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में भी 30,000 रुपये BTech के दे दिए, फिर आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में भी 50,000 रुपये दे दिए, आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में भी 30,000 रुपये दे दिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी 10,000 रुपये आपने दे दिए, तो आपका पैसा 2 महीने के लिए पूरा फंस जाएगा। वो रिटर्न होगा कैंसिल करने के बाद आफ्टर 2 मंथ्स। 60 से 90 दिन का टाइम लगता है वो पैसा वापस आने में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग फाइनेंशियली वीक हैं कि वो हमेशा अपना पैसा काउंसलिंग फीस में 2-3 इंस्टीट्यूट्स में ही लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत जल्दी उसको ब्लाइंडली अंधों की तरह बर्बाद ना करें। जो थर्ड वार्निंग है वो ये है कि प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स। आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हम इसी स्लाइड में आगे बताएंगे। आपको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप डॉक्यूमेंट तुरंत नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, आपका डॉक्यूमेंट फॉल्स होता है, आपका एडमिशन राइट अवे कैंसिल कर दिया जाएगा और जो नेक्स्ट कैंडिडेट होगा उसको सीट दे दी जाएगी। नाउ ओपन काउंसलिंग के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। तो ओपन काउंसलिंग का मतलब होता है फिजिकल काउंसलिंग। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, हजारों सीट्स होती हैं, तो हजारों सीट्स वो भर नहीं पाती हैं ऑनलाइन काउंसलिंग
काउंसलिंग में, क्योंकि बच्चों को और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाता है, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आपको इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फिजिकल बुलाते हैं। मान लीजिए 3 राउंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में हो गए ऑनलाइन राउंड, 3 राउंड में लेट से बीटेक की 50 सीट खाली रह गई। अब इन बीटेक की 50 सीट खाली रहने के लिए वो ओपन काउंसलिंग अनाउंस करेंगे, मतलब जो बच्चा फिजिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में आएगा उनकी लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी और उन्हीं को केवल एडमिशन दिया जाएगा। तो अगर आप फिजिकली आ सकते हैं, कहीं लोकल रहते हैं, आसपास के एरिया में हैं, आपकी आसपास कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है। और ये ओपन काउंसलिंग हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होती है। अगर कोई भी खाली सीट रह जाती है 3-4 राउंड के बाद, तो ओपन काउंसलिंग का सिंपली मतलब होता है फिजिकल काउंसलिंग, जिसमें आपको यूनिवर्सिटी में आना पड़ेगा और तभी आपको एडमिशन मिलेगा। और जनरली इसका कट ऑफ बहुत कम जाता है। अगर हम किसी भी एक इंस्टीट्यूट की बात करें, अगर 300 उसका 400 में कट ऑफ जा रहा है ऑनलाइन, तो ओपन काउंसलिंग में कट ऑफ घट के केवल 250 नंबर ही रह जाता है, क्योंकि ऑफलाइन बहुत कम बच्चे आ जाते हैं और ऑफलाइन आना भी बहुत कम बच्चों के लिए बहुत पॉसिबल होता है। 3-4 दिन का ये टाइम मिलेगा आपको, कैसे टिकट कराएंगे। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, जो आसपास रहते हैं 400-500 किलोमीटर के एरिया में, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है कट ऑफ से रिलेटेड। तो हमारे चैनल पे बहुत सारे कट ऑफ वीडियोस ऑलरेडी रिलीज्ड हैं, बहुत सारे कट ऑफ वीडियोस आने वाले हैं, बहुत सारे ब्रांचेस से रिलेटेड, बहुत सारे कॉलेजेस से रिलेटेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कट ऑफ पहले से देख के रखें, एक रफ आइडिया ले के रखें कि किसका कट ऑफ कितना जाने वाला है। अब लेट से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका CICDU में हो जाएगा, वो भी 650 मार्क्स का और अप्रॉक्सीमेटली पेपर होता है और आपके मार्क्स केवल 400 हैं। तो आप कभी भी एक्सपेक्ट मत करके चलें कि आपका हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ ये इंडिकेट करता है कि जो मिनिमम पॉसिबल मार्क्स हैं वो 500 होने चाहिए आपके। तो अगर आपके इसके आसपास नहीं हैं तो आपको एक्सपेक्टेशन ही नहीं करनी है ज़्यादा, आप भर दीजिए काउंसलिंग में। तो इससे अच्छा है कि आप जो इंस्टीट्यूट बाकी अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल रहा है आप उसमें ले लें। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेवर एवर वॉच बायस्ड रिव्यूज़। जो लोग केवल अच्छाई बताते हैं किसी इंस्टीट्यूट की, उनका रिव्यू कभी ना देखें, और जो केवल बुराई बताते हैं उनका भी रिव्यू कभी ना देखें। हमेशा एक अनबायस्ड रिव्यू देखें जो अच्छाई और बुराई दोनों बताएं। और कभी भी कोई भी कॉलेज बिना उसके रिव्यू के मत लें, कभी भी केवल इंटरनेट पर पढ़ के ना लें। हमेशा एक रिव्यू वीडियो देखें, उसका कैंपस देखें, उनके बच्चे देखें कहाँ प्लेस है, तभी उस कॉलेज में एडमिशन लें। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आपको तुरंत के तुरंत देने पड़ेंगे वो है आधार कार्ड, क्लास 10 की मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स को नहीं प्रोड्यूस करना है, लेकिन इन तीनों केसेस में आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, नहीं तो एडमिशन तुरंत कैंसिल हो जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको डिले 1 महीने का टाइम मिलता है, लेकिन ये भी आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल क्लास 12 की मार्कशीट, क्योंकि आने में टाइम लगता है। दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट में आपको ये देना पड़ेगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपको प्रीवियसली कोई बीमारी हुई है या नहीं हुई है, और आपके परिवार में कोई क्रोनिक डिसीज़ तो नहीं चली आ रही है जो कि डेंजरस है। फॉर एग्जांपल कैंसर है और भी बहुत सारी डिसीजेज हैं, ट्यूमर वगैरह है। तो ऐसी कोई डिसीज़ मेडिकल कंडीशन आपकी रही है तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपने लोकल डॉक्टर से लिखवाना पड़ता है, फ्री में लिख देते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स, तो आपकी इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो लोग ड्रॉपर्स हैं उनको गैप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में चले जाएंगे, बाहर बहुत सारी दुकानें लगी रहती हैं, एफिडेविट में आपको लिखवा लेना है कि आपने पिछले 1-2 साल जो भी आपने ड्रॉप लिया है उनमें आपने क्या किया है, बस आपको उसमें साइन करवा लेना है, वो बन जाएगा आपका 20-50 रुपये में, कोई बड़ी बात नहीं है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट जो कि अपलोड करने हैं आपको, आपकी तुरंत की फोटो होनी चाहिए, आपके पास थंब इंप्रेशन और साइन, ये सब रेडी रखें A4 में स्कैन करके, ताकि जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो आप तुरंत उसको अपलोड कर सकें। ये था एक बहुत ही डिटेल्ड में काउंसलिंग रिलेटेड गाइडेंस वीडियो। आप अपने सारे के सारे डाउट्स लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम उनको तुरंत आंसर करने की कोशिश करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट कट ऑफ वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, तुरंत जाके उनको देखिए। बहुत सारे अदर कॉलेज रिव्यूज़ आने वाले हैं, SM वीडियो का हमने ऑलमोस्ट डाल दिया है। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे SM वीडियो का वीडियो लाइव हो चुका होगा। और फ्री काउंसलिंग सपोर्ट है, कोई भी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। टेलीग्राम चैनल भी हम जल्दी से लॉन्च करने वाले हैं, उसमें भी आप फ्री में अपना पूछ सकते हैं। आपको जो भी डाउट है यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में आप पूछते रहिए, आपको जो भी डाउट हो रहा है। और चिंता मत करिए, एंशियस मत होइए और चिंता मत करिए और मिस्टेक बिल्कुल मत करिए, क्योंकि मिस्टेक्स हमेशा होती हैं चिंता में, जल्दबाजी में। ये सब कॉलेजेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं आपकी लाइफ के लिए, अगले 3-4 साल के लिए। बहुत सारे कॉलेजेस हैं CUET में, तो आपको ये तो सोचना ही नहीं कि आपका एडमिशन नहीं होगा, होगा जरूर, भले ही बहुत अच्छे ना हो, मिडिल क्लास कॉलेज में हो, लेकिन होगा। बहुत सारी सीट्स हैं, तो आपको इसकी तो चिंता ही नहीं करनी है। बेस्ट काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आपका सपोर्ट ऐसे बना रहे। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर सपोर्ट, एंड आई विश you all the very best for all your future endeavors. Have a nice day. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break.
Done staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Done staying strong, need to move on.